Hello everyone, I am Akash and I belong to SkyCC and currently I am a student of Sky Coaching Center। तो आज हम बात करेंगे संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और जानेंगे कुछ एक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया और उनकी सहायता के लिए 4 लोगों की काउंसिल भी बनाई गई। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। और कंपनी के निजी अधिकारियों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और कंपनी की जो राजनीतिक शक्ति है वो कलकत्ता थी, जो कि बंगाल में था। और उसके बाद कलकत्ता कंपनी का राजनीतिक केंद्र बना और ये 1911 तक रहा। 1912 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद कंपनी का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र दिल्ली बना। और 1773 में जो बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसको 1833 में हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। उसके बाद 1858 में हम इसको वाइसरॉय के नाम से जानने लगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ब्रिटेन की पार्लियामेंट से भेजा हुआ व्यक्ति था, ठीक है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसी पद को हम राष्ट्रपति के पद के नाम से जानने लगे। हम बात करते हैं फिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर व्यापारिक शक्तियों को प्रदान किया और उसके बाद कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। और फिर जो हमारे भारतीय क्षेत्र था उसको ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से जाने लगा पहली बार। और अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जिसमें कि चाय और चीनी के साथ व्यापारिक संबंध छोड़कर बाकी सारी कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए गए थे। और अब हम और जो ईसाई धर्म के लोग थे उनको अपने धर्म का प्रचार करने को स्वतंत्रता दे दी गई थी। और इसी एक्ट के तहत कंपनी ब्रिटिश भारत क्षेत्र को साहित्यिक और विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च के लिए देती थी। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इस एक्ट के तहत दूसरी कंपनियों के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। और जो प्रशासनिक कार्य थे उनमें केंद्रीकरण कर दिया गया था। और जो भारतीयों में जो भेदभाव होता था धर्म, जाति, रंग और वंश को लेके वो ख़त्म कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1858 के बारे में, जिसमें कि गवर्नर जनरल का जो पद था तो उसको हम वाइसरॉय के नाम से जानने लगे थे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनको समाप्त कर दिया गया था। और भारत में पहली बार सचिव के पद का सर्जन किया गया और सचिव के पद के सर्जन के लिए उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।